नमस्कार। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने देश के रियल हीरो के बारे में। जी हाँ, उन बहादुर भारत माता के बेटों के बारे में जिन्हें आज की हमारी नई पीढ़ी भूलते जा रही है। ये देश के रियल हीरो भारत माता का बेटा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, पर हमारा तिरंगा झुकने नहीं देते। ये आपको सोशल मीडिया और रील्स में नहीं मिलते। जिस तरह से हमारी नई पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को इनके बारे में पता नहीं चलता है और आज हम सब भी इनकी चर्चा करना कम कर दिए हैं। इनके बलिदानों को, इनके समर्पण को भूलते जा रहे हैं और हमारे बच्चे ये फिल्मी हीरो को अपना आइडियल मान रहे हैं, इन्हीं को इंस्पिरेशन मान रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि इन फिल्मी हीरो को आइडियल मानना, इंस्पिरेशन मानना गलत है, सही है। इस पर चर्चा करने के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि ये फिल्मी सितारे, रील्स की दुनिया वाले, ये एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छे संदेश देते हैं, कुछ बुरा, समाज को बुरा संदेश देते हैं। हम इस पर नहीं जाएंगे, पर हाँ, हम अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाएं कि हमारे देश के रियल हीरो नहीं हैं, एक्टर हैं और हमने इसी मुहिम को स्टार्ट किया है और अपने देश के रियल हीरो के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। इनके बलिदान, त्याग और समर्पण की कहानी आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस खबर को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें और इस वीडियो को देश के हर बच्चे के घर घर तक पहुंचाएं, ताकि हर पेरेंट्स, गार्जियन अपने बच्चों को इनके बारे में बता सकें, इनकी कहानी को बता सकें। हम बात करेंगे CHM पीरू सिंह का। जी हाँ, CHM मीन्स कंपनी हवलदार मेजर। CHM पीरू सिंह। जी हाँ, श्री पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में हुआ था। वह लाल सिंह के पुत्र थे। उनके परिवार में 7 बच्चे थे, 3 भाई और 4 बहनें थीं, जिनमें श्री पीरू सिंह सबसे छोटे थे। युवा अवस्था में श्री पीरू सिंह स्कूल को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। एक बार सहपाठी से झगड़ा करने पर, शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर वह स्कूल से भाग गए और फिर कभी स्कूल नहीं गए। उसके बाद श्री पीरू सिंह ने अपने माता पिता के साथ अपने खेत में माता पिता का मदद करना शुरू कर दिए। सीकर एक स्थानीय भारतीय खेल है। यह खेल पीरू सिंह का पसंदीदा खेल था। यद्यपि श्री पीरू सिंह अपने बचपन से सेना में जाना चाहते थे, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होने के कारण 2 बार उन्हें निकाल दिया गया था तथा बाद में वो सेना में शामिल हुए। श्री पीरू सिंह को 20 मई 1936 को झेलम में 1st पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के बटालियन में नामांकित किया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 1 मई 1937 को श्री पीरू सिंह उसी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात हो गए। स्कूली शिक्षा को पीरू सिंह ने गंभीरता से लिया और सेना में शिक्षा प्रमाण पत्र को प्राप्त किया। कुछ अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण होने के बाद 7 अगस्त 1940 को उन्हें लॉन्स नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। 1st पंजाब की 5वीं बटालियन के साथ श्री पीरू सिंह अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर पश्चिम फ्रंटियर पर कार्रवाई की। मार्च 1941 में श्री सिंह को नायक में पदोन्नत किया गया था और सितंबर में
झेलम में पंजाब रेजिमेंट सेंटर में एक प्रशिक्षण के रूप में तैनात किया गया था। फरवरी 1942 में उन्हें हवलदार में पदोन्नत किया गया था। श्री सिंह एक उत्कृष्ट बेहतर खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंट और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपने रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर से पदोन्नत किया गया। उन्होंने अक्टूबर 1945 तक एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के हिस्से के रूप में जापान भेजा गया, जहां श्री पीरू सिंह ने 1947 तक सेवा की। इसके बाद उन्हें राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी बीच 11 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तिथवाल सेक्टर में घातक हमले आरंभ कर दिया और पहाड़ियों को घेर लिया। स्थिति को निरस्त करने के लिए सीएचएम पीरू सिंह की यूनिट राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन को दारापुरी पहाड़ी पर भेजा गया। सैनिकों ने तिथवाल पुल पर पोजीशन ली। 2 बटालियन कंपनियों को ऑपरेशन का कार्य सौंपा गया था, जिसमें बटालियन की डी कंपनी द्वारा पहले कब्जा की गई पोजीशन के पश्चात सी कंपनी दूसरी पोजीशन की रक्षा कर रही थी। 18 जुलाई 1948 को डी कंपनी ने अपना पहला आक्रमण अपराह्न 1:30 बजे आरंभ किया। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अधिकारियों में लिया गया ऊंचा मार्ग सिर्फ 1 मीटर चौड़ा था, जो गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। छुपे पाकिस्तानी बंकरों द्वारा इस कंकरे मार्ग का समग्र अवलोकन किया जा रहा था और सभी संभावित मार्गों को एमएमजी द्वारा कवर किया गया था। जैसे वे निकट पहुंचे, भारतीय कंपनी एमएमजी एवं पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आ गई। युद्ध के दौरान आक्रमण का नेतृत्व कर रहे श्री पीरू सिंह के सेक्शन को भारी जनहानि हुई और उनकी संख्या आधी रह गई। अपितु सीएचएम पीरू सिंह ने दृढ़ निश्चय के साथ पीछे हटने से इनकार कर दिया। युद्धघोष के साथ उन्होंने शेष साथियों को प्रोत्साहित किया और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ निकटतम शत्रु एमएमजी की पोजीशन की ओर आगे बढ़े, जिससे अधिकांशतः हताहत हो रहे थे। उनके शरीर पर कई छर्रे के घाव हुए, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षकों ने हथगोलों को ऊपर से नीचे लुढ़काना आरंभ कर दिया था। उन पर एक वापसी ग्रेनेड विस्फोट से प्रहार हुआ। कुछ देर तक बेसुध रहने के पश्चात पीरू सिंह हताशा से कराहते हुए होश में आए। खून बह रहा था और वे घायल थे। वे अपने स्टेन गन से फायरिंग करते रहे और हथगोले फेंकते हुए जवाबी हमले के लिए रोष में गरजे। तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे सेक्शन में एकमात्र जीवित बचे थे। शेष या तो मृत या घायल हो गए थे। इसके बावजूद वे एक अन्य खाई में कूद गए और अपनी साहस से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराए। उन पर फेंके गए एक अन्य हथगोले ने उनके चेहरे पर जख्म कर दिया। उनके चेहरे के घावों से खून टपक कर उनकी आंखों में जा रहा था। वे खाई से रेंगते हुए बाहर आए और अगले शत्रु की पोजीशन में हथगोले फेंकने लगे। जैसे ही वे घावों का शिकार हुए, सिंह ने पास की पाकिस्तानी खाई में ग्रेनेड फेंके और इसे नष्ट किया। हालांकि हमारा बहादुर सैनिक इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि गिर जाने के उपरांत वह कभी उठ नहीं सकता।
उठ नहीं सका। भारत इनके इस बलिदान को सत सत नमन करता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे देश के हर बच्चे को इनके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।